नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋतुराज त्रिपाठी है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी की जयंती पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, लेकिन हमें समझना होगा गांधी थे कौन। गांधी मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक समुदाय है जो अहिंसा पर चलता है। आप सोच सकते हो समय की हालत, जब देश में साक्षरता दर इतना कम था, जब देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाइयाँ होती थी, जब देश में लोग फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते, उस समय वो बैरिस्टर वकील आता है और देखता है कि देश की हालत ऐसी है। ऐसा नहीं कि उसने आके ही सीधा अपना काम काज शुरू कर दिया। उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करने पर उनको ये पता चला कि देश की हालत है वो अभी नाजुक है। एक तो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कब्जा करके रखे हैं, ऊपर से देश में साक्षरता नहीं है, लोग गुलामी में ही जी रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि लोगों को शक्ति से नहीं, हमें यहाँ पर शक्ति को पीछे रखकर हमें अपने अहिंसा के ऊपर चढ़कर ही देश को आजाद कराना होगा। तो जिस कारण गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। गांधी जी चाहते तो हिंसा का रास्ता भी अपना सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक मानव में दोनों शक्तियाँ होती है, वो कभी गुस्सा भी हो जाता है, कभी शांत भी हो जाता है। लेकिन गांधी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ तो ये दिमाग लगाया कि अहिंसा का रास्ता अपनाना यहाँ पर सही होगा। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहिंसा के बल पर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य लाके रख दिया। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के संविधान में संशोधन तक कराया गया गांधी जी के दबाव के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि अहिंसा वो चीज़ होती है जिसके बल पर और सभी के बल पर हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। ये हमें समझना होगा। और आप लोग कहते हैं कि गांधी वो जैसे कि भाई ने बताया कि गांधी जी की तस्वीरें फोटो बनती है और महात्मा बोलते हैं। देखो, आपको समझना होगा कि महात्मा जो उनसे कहा गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। उनको राष्ट्रपिता सिंगापुर से रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। उनको तो कोई दिलचस्पी थी नहीं खुद को महात्मा कहने में। तो ये चीज़ समझनी